जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं गुलशन जायसवाल, मेरे साथ में है मनोज जी और साथ में है रमेश यादव जी और साथ में मनीष परिहार जी। हम चारों का सिलेक्शन जो है यूपी पुलिस में हुआ है और साथ में ही पीटीसी सीतापुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग इस मुद्दे पे यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप लोगों की जो नई वैकेंसी आई है लगभग 32,500 के आसपास, तो उस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें और क्या ऐसे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इस पर मैं सबसे पहले चलता हूँ परिहार जी के पास। तो परिहार जी, आप बताएं कि सबसे अच्छा जो है स्कोर किस सब्जेक्ट में किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों और हमारे छोटे बड़े भाइयों। तो कुछ लोगों की क्वेरी और कमेंट भी थे कि भैया मतलब बेस टू एडवांस कैसे जाएं हम, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें, क्योंकि बहुत से लोगों के नंबर थे एवरेज 200 आ रहे हैं, किसी के 210 आ रहे हैं। तो इतनी तो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाएगी इस बार। कट ऑफ जंप ही मारेगी, जो लास्ट कट ऑफ है उससे आने के, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हमारे साथ में जो 4 लोग भाई हमारे बैठे हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। और आपको ही पता है इस कंपटीशन के तौर में, इतनी हाई कंपटीशन में अगर सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेल होके ही आए हैं, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास भी कम हो सकता है या हमसे ज़्यादा भी हो सकता है, सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो सब अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ शेयर करेंगे। मैं जैसा ही बता दे रहा हूँ आपको कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना अदर कंपटीशन जो उसमें अदर स्टेट में कोई कंपटीशन होती है पुलिस की, उसके कंपेयर में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक तो आपका जो एग्जाम सिलेबस है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है और फिजिकल भी बहुत अच्छा होता है। बार जो है माइनस मार्किंग भी हटा दी गई है, तो अब तो लगभग 150 के प्रश्न बच्चे सवाल करेंगे, तो कटाव तो बिल्कुल हाई जाने की चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। आगे आप बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया है कि गुलशन भाई ने, हमारे जो बड़े भाई उन्होंने बताया है आपको कि कट ऑफ जो है ना वो जंप जरूर मारेगी भाई। लास्ट कट ऑफ से तो जो गई थी ना लास्ट उससे 10 मार्क्स हाई जाने की हाई चांसेस जाएगी, उससे कम तो जाने के चांस ही नहीं है। क्योंकि और साथ में ये एक मिथ्या चल रही है बच्चों में कि जो अच्छे पढ़ने वाले थे, बढ़िया नंबर वाले थे, वो जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिए। जो हमसे कम नंबर, जिनका आधा नंबर, 1 नंबर कम रहेगा होगा सिलेक्शन से, उनकी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। तो ये आप लोग मान के चलिए कि कंपटीशन कम नहीं हुआ और बढ़ेगा ही। जी, और यूपीएसआई के साथ साथ में जो तैयारी कर रहे हैं वो तो समझ लीजिए आप प्रबल दावेदार हैं पुलिस कांस्टेबल की। उनका अगर बाई चांस पॉइंट नंबर से या किसी 1-2 नंबर से रह जाता है यूपीएसआई में, तो ये समझ लीजिए आप 100% ये क्वालिफाई करेंगे यूपी कांस्टेबल को। और जो मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर जो आप ला सकते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स की वजह से आपसे सिलेक्शन हो सकता है यूपी पुलिस में। ओनली 3 सब्जेक्ट, जिसने मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कर लिया, तो ये समझ लीजिए आप जीएस का इतना अच्छा रोल आपका नहीं भी है तब भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे कर देंगे। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पे अगर वो अपने कवरेज बना लिया अपना, तो ये समझ लीजिए आप 100% आप फाइट जरूर कर जाएंगे उसमें। और इनका वेटेज जो है आपके एग्जाम में 100 के नियर अबाउट में है, ठीक है। लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास इनकी वेटेज हम लोग सीधे मान लेते हैं। जी जी, और बिल्कुल। 110 क्वेश्चन में आप अगर सही से पढ़ रहे हैं तो 100 से लेकर 105 यानी 100 से 105 के बीच में अक्सर बच्चे वेरी करते हैं इस सब्जेक्ट में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जी कि वेरी कर जाएंगे। और अगर एवरेज बच्चा भी है तो 90 नंबर तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में जो हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, रमेश यादव भाई, रैंकर हैं ये। जो लास्ट 244 वैकेंसी हुई, सिविल की वैकेंसी थी, उसमें ये रैंकर रहे हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि अपना रिव्यू क्या देंगे, इनकी रैंक क्या थी, तो जरा इनके बारे में जानते हैं। जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी? तैयारी आप लोग अच्छे कर रहे होंगे, उम्मीद है, ठीक है। और अब तो वैकेंसी आ गई है, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग को भटकना नहीं है। सबसे पहले वैकेंसी इधर आई थी 60,244, इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मेरी तो ऑल यूपी ओवरऑल रैंक थी 169 और अपने डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में फर्स्ट रैंक थी। और मैं बात करूं कि मतलब देखिए, तैयारी तो सब करते हैं लगभग में। हिंदी में सबका एवरेज स्कोर रहता है बराबर, रीजनिंग में सबका स्कोर ठीक रहता है। जो अब मतलब ऐसा हो रहा है एग्जाम में कि जहाँ पे सिलेक्शन मिल रहा है जिस सब्जेक्ट से या रैंक्स बन रहे हैं, वो है मैथ और जीएस। मतलब आपको अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ के या 3 सब्जेक्ट पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई ऐसा नहीं है कि आप 100% किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है। मतलब एवरेज, पहले तो एवरेज बना लेना है, फिर उसमें से 2 से 3 सब्जेक्ट को आपको फेवरेट बना लेना। मतलब एक सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा नंबर कम भी रह जाता है
तब भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सभी सब्जेक्ट को मेहनत करना है आपको। तो मेरा जो था जीएस में, मतलब मुझे जीएस ने मतलब हमेशा साथ दिया। जीएस क्योंकि थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं, तो यूपी पुलिस में मेरा जीएस में 35 क्वेश्चन सही था और मैथ सही था, और रीजनिंग और हिंदी तो सबका लगभग ठीक ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अब ज़्यादा भटकना नहीं है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, और कोशिश ये करिए कि थोड़ा बुक से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, हम अपनी एक्सपीरियंस बताएं तो हम थोड़ा बुक से ज़्यादा पढ़े हैं, और अपनी हैंड रिटन नोट्स जो है, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होता है। और मान लीजिए बुक है पूर्वावलोकन, तो उसमें सभी एग्जाम के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाते हैं। वो चाहे यूपीएसआई हो, टीजीटी, पीजीटी, एमपीएसआई, बिहार एसआई, सभी एग्जाम के एक साथ मिल जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है ना, वो कोई नया क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। जो एग्जाम हुए होते हैं सभी स्टेट में, कहीं ना कहीं इधर से उधर क्वेश्चन कॉपी करके दे दिया जाता है। देखिए, जो आपका चयन होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 3 सब्जेक्ट एकदम फोकस करके चलना है। कि आपके अगर 90 नंबर वहाँ बन रहे हैं, एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज आपको 90 बनाने हैं। 113 क्वेश्चन होते हैं, 110 मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 तक है, और 110 में आप जो है अगर 90 तक चले जा रहे हैं तो आपके पास बचता है जीएस का खंड। अब जीएस में अगर आप 20 भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन से भी आप 110 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ कि इतने आ ही जाने हैं आपके। तो 110 क्वेश्चन अगर है, 220 मार्क्स है, अगर आप 220 नंबर तक पहुँचा ले रहे हैं तो सिलेक्शन तो होना तय है आपका। ठीक है, और थोड़ी और मेहनत करेंगे तो इससे प्लस पे भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस बार कट ऑफ की जो बात हो रही थी, शुरुआत में हम लोगों ने बोला कट ऑफ हाई जाने की, तो प्रेडिक्शन तो अभी करना गलत है, क्योंकि परीक्षाओं का जो है स्तर किस प्रकार होता है, किस प्रकार के पेपर आते हैं, उसके आधार पर कहा सकता है कि क्या हो सकता है। लेकिन आप 200 से कम अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इतनी मेहनत कीजिए कि 220, 210 इतने मार्क्स आपके बनने चाहिए। ठीक है, और परीक्षा की बात करें तो मनोज जी, परीक्षाएं कब तक हो सकती है? अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जून जुलाई उधर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अपने वीडियो पहले बता रखा है क्यों? कि जो परीक्षा है वो मई से अगस्त के मध्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए, इसमें यह भी है कि जैसे 2027 में चुनाव है, तो हो सकता है ये थोड़ा खींचें, जून जुलाई अगस्त इनके बीच एग्जाम हो सकता है। तो आपको पूरी सीरीज के साथ जो है वीडियो हम लोगों से मिलती रहेगी कि मैथ की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, और हमने कैसे अपना अच्छा स्कोर किया था। जी, सब्जेक्ट तो वाइज डे बाय डे आपको जो है मैथ की, फिर रीजनिंग की, फिर जीएस की, और फिर जो है आपको, क्योंकि जीएस तो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि इनके 35 स्कोर सही से, तो मतलब कि आपने बता देंगे कि कैसे क्या टॉपिक्स आपको लेने और क्या पढ़ना। बाकी मैथ में जैसे मनोज जी बता रहे हैं, इनके जो है 26 में 25 सही है, मेरे 26 में 26 रहे, परिहार जी के भी 26 में 25 रहे। तो हम लोगों ने मैथ अच्छा रहा है, रीजनिंग रहा है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आते हैं। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन है, 55 में 52 मेरे सही थे। तो यही है कि तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको मैंने इसीलिए बोला कि उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ जितने लोग बैठे, रीजनिंग में सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग आप फोकस करिए, मैथ फोकस करिए, और जितना ज़्यादा आप जीएस पढ़ेंगे उतनी ही आपको कम भी लगने लगेगी, क्योंकि ये जो 3 जो सब्जेक्ट हैं, अगर ये आपने एक बार कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लिए तो आप इनमें 100% आप श्योर हो जाएंगे कि हम नंबर ला सकते हैं इनमें। लेकिन जीएस में आपको श्योरिटी नहीं होगी कि कोई श्योरिटी का क्वेश्चन बन गया, या क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आ गया, आपने कहीं पढ़ा है या कहीं आपने देखा है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपने कहीं से भी अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस की है, डे बाय डे उसको रिवाइज किया है, मैं उसमें 100% कह सकता हूँ कि वहाँ क्वेश्चन आप जरूर बना देंगे कहीं। और अगर ऐसे नहीं बनेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी आपका क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन जीएस का ये होता है कि जीएस में पता नहीं चल पाता है कि आपका क्वेश्चन मान लो आपने कभी पढ़ा नहीं है और वो क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आप नहीं बना पाएंगे उसको। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ में जो है आपको स्ट्रेटजी की वीडियो, मैथ कैसे तैयार करें, जीएस, हिंदी, हर एक टॉपिक पे अपने व्यूज़ हम लोग लेके आएंगे, और आपको कंटिन्यू जो है हमारे चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसी हिसाब से सीरीज चलती रहेगी, और जो भी आपकी क्वेरीज और भी बची हों कमेंट में डाल देना। सारे कमेंट में पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ, तो उसी पे वीडियो आएगी। जो सीरीज तो चलेगी टॉपिक वाइज, और जो भी आपकी क्वेरीज हों वो भी आप डाल सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अन्य भी जो तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम कोई भी हो, बाद बाकी हमारे मनीष परिहार भाई बैठे हैं, सीपीओ वगैरह इन्होंने मतलब क्वालिफाई वगैरह किया है, और बाद में इनका फाइनल नहीं हो पाया है, तो उस बारे में वही मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं कितने नंबर से कैसे क्वालिफाई नहीं हो पाया या सीजीएल में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।